ये दोस्तों मैथ का शुरुआत करते हैं। क्लास 9th का मैथ है और क्लास 9th के मैथ का आज शुरू से शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में क्या दिया हुआ है, तो क्लास 9th में शुरुआत में मैथ में दिया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, संख्या पद्धति को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। अब सवाल यह है कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, चलिए पहले इसको समझते हैं। और वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ आप लोग अभ्यास करते चलिए। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, सबसे पहले इसके परिभाषा को समझेंगे। दोस्तों वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो दो वर्गों में वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या, पहला है परिमेय संख्या, तो वहीं दूसरा है अपरिमेय संख्या। गौर कीजिएगा, वास्तविक संख्या देखिए क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासों में जो मैं बताने वाला हूं, दोनों क्लासों के लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए। तो वास्तविक संख्या दो तरह का होता है, और एक होता है परिमेय संख्या, तो एक होता है अपरिमेय संख्या। सवाल यह है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या कहने का तात्पर्य है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त हो। हम पूरा परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखते चलिए। सवाल यह है कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाए, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे ध्यान देना होगा आपको कि ए P और Q जो है ये सदैव पूर्णांक संख्या होते हैं। क्या होते हैं? तो पूर्णांक संख्या। और एक चीज और ध्यान देना होगा कि Q बराबर नहीं 0, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि Q का मान कभी 0 नहीं होता है। जैसे कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि हम 3 लिखते हैं, तो सवाल यह है कि क्या 3 परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 3 परिमेय संख्या है। तो देखते हैं कैसे 3 परिमेय संख्या है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे और जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अपने इच्छा से केवल 1 रख सकते हैं और 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं रख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल उत्पन्न होगा कि आखिर किसी भी संख्या के नीचे 1 ही क्यों रखते हैं, क्यों ना 2 रख देते हैं, क्यों ना 3 रखते हैं। सवाल तो जाहिर है अच्छा सवाल है, लेकिन आपको इसको भी समझना होगा कि भाई 1 क्यों रखते हैं। तो चलिए इस डाउट को दूर करते हैं और इसको समझाते हैं। देखिए 1 रखने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 1 से 3 में भाग करेंगे तो पुनः आपको 3 ही प्राप्त होगा, और 1 रखने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अपने मन से जो है हम हर के रूप में 1 रख सकते हैं। तो 3/1 क्या हो गया? तो P/Q के रूप में हो गया, इसलिए 3/1 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं 8। क्या 8 भी परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे हाँ 8 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको भी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद यदि आपसे प्रश्न किया जाए क्या 0 भी परिमेय संख्या है, तो अभी तो मैंने बोला किसी भी संख्या के नीचे अपने इच्छा से 1 रख सकते हैं। 0 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि सबको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना याद रखिएगा आप लोग।
एक सवाल आपको कंफ्यूज करने वाला पूछ दिया जाता है कभी कभी, क्या 1/0 परिमेय संख्या है? क्या 1/0 परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा कि देखिए 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर मान हमेशा अपरिभाषित प्राप्त होता है। अपरिभाषित, याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर मान हमेशा अपरिभाषित प्राप्त होता है। और किसी भी संख्या के हर में q का मान, हर में नीचे q का मान यदि 0 दे दे तो उसको आप परिमेय संख्या कतई मत बोलिएगा, क्योंकि कभी वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। परिमेय संख्या कहने का मतलब कि जो परिभाषित हो, जो परिभाषित हो उसको ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा 2 प्रश्न। पहला कि क्या 0 परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि किसी भी संख्या के नीचे हर के रूप में 0 हो तो क्या वह परिमेय संख्या होगा? तो बोलिएगा कि जी नहीं, किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 दिखे तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह हो जाएगा आपका अपरिभाषित। और जो अपरिभाषित है तो फिर उसको परिमेय और अपरिमेय कहाँ से कहेंगे, क्योंकि परिमेय तो परिभाषित है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब उसके बाद समझेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या को। डियर स्टूडेंट्स, परिमेय का ही तो उल्टा है अपरिमेय। यहाँ पे मैंने बोला कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक हो और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है 0, तो जब 0 q का मान होगा तो परिमेय संख्या कहाँ होगा? नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं अब अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न हो। ध्यान दीजिएगा कि p/q के रूप में जो संख्या, देखिए कट का मतलब यहाँ पे दिए हैं कट, इसका मतलब कि p/q के रूप में व्यक्त न हो। इसको समझेगा आप लोग, एक संकेत दिए हैं बस समझने के लिए। कॉपी क्रम निकाल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग लिखिए। अपरिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके या न लिखा जा सके, उसे ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए जितनी भी अपरिपूर्ण वर्गमूल वाली संख्या होंगी, जितनी भी अपरिपूर्ण वर्गमूल की सभी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यदि आपसे प्रश्न किया जाए √2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो बोलिएगा कि √2 तो अपरिपूर्ण वर्गमूल है, इसलिए यह परिमेय होगा। फिर प्रश्न किया जाए कि √3 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो बोलेंगे अपरिमेय, क्योंकि ये भी अपरिपूर्ण वर्गमूल है। फिर प्रश्न कर लिया जाए आपसे कि √4 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो देखिए ध्यान से, ये √4 जो है परिपूर्ण वर्गमूल है। कौन सा वर्गमूल है? तो परिपूर्ण। और जो परिपूर्ण वर्गमूल होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो इस 4 का अगर मान हम निकालेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विषय से तोड़ेंगे तो 2 × 2 होगा। और आपको मैंने बताया है क्लास में कि जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि रूट के अंदर उसका जोड़ा बैठता है तो उस जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकलती है। तो जोड़ा कट बना, एक ना बना है जोड़ा, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि √4 का मान कितना हो गया? 2। तो जब इस प्रकार यदि जोड़ा बैठ जाता है, रूट के अंदर मान निकल जाता है, तो वो होता है परिपूर्ण वर्गमूल। तो अब जो है ये √4 क्या कहलाएगा? अपरिमेय की परिमेय। गौर कीजिए, तो ये परिमेय कहलाएगा। याद कीजिएगा कि जब यहाँ पे आपका अपरिपूर्ण वर्गमूल है तो अपरिमेय होगा, और जैसे ही परिपूर्ण वर्गमूल हुआ भैया तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। इतना ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो बोलेंगे हाँ, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन होता है कि क्या
पाई, इसका नाम है पाई, ध्यान दीजिएगा। अब पाई का मान आप लोग देखे होंगे 22/7 लिखा जाता है, भिन्न वाला मान, दशमलव वाला मान नहीं बता रहे हैं, जब समय आएगा तो उसको भी समझा दिया जाएगा। तो पाई क्या परिमेय संख्या है कि क्या अपरिमेय संख्या है? तो आपको याद करना होगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। वहीं देखा जाए पाई का मान 22/7 जो है यह p/q के रूप में आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ परिमेय और अपरिमेय में अंतर। तो यह जो पाई का प्रश्न होता है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और हमेशा देखा गया है बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई क्या है कि तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय में अंतर समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपको कुछ इस प्रकार की संख्या दिखे, ध्यान दीजिएगा, नोट में हम कर दे रहे हैं सब। यदि आपको दिखे कि 3.555 ऐसे, मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति दिखे, थोड़ा गौर कीजिएगा कि दशमलव के बाद बार बार एक संख्या, केवल एक ही संख्या का या दो संख्या या तीन संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो, तो हम कह सकते हैं ना कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार 3.5 का रेकरिंग। कहने का मतलब कि जो रेकरिंग वाली संख्या होगी वो भी हो जाएगी आपका परिमेय संख्या। कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट बनाते चलिए, ताकि आप देखिए साथ में जब पढ़िएगा ना तो नोट बनाइएगा, लिखिएगा, और इससे फायदा होने वाला है आपको कि जब साथ में अभ्यास करेंगे तो आपको 100% जो है याद हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि रेकरिंग वाली जब संख्या रहेगी तो वो कौन संख्या होगी? परिमेय की अपरिमेय? तो बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। और वहीं इसमें देखिए नोट में ध्यान से, यदि कोई संख्या इस प्रकार दी हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 हो गया, 0.1 0, फिर डबल 1 हो गया, अब फिर 0, फिर 1 मतलब कि एक संख्या का वृद्धि होगा। था गौर कीजिएगा, एक संख्या का बार बार वृद्धि होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, फिर डबल 1 हो गया, फिर 1 हो गया। अगर इस प्रकार की यदि आपको संख्या दिखे तो उसको बोलिएगा अपरिमेय संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय का जो है डिफिनीशन समझ गए होंगे और आसानी से आप परिमेय और अपरिमेय में अंतर बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार रेकरिंग वाली संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अगले वीडियो में यह भी आपको बताऊंगा कि कोई भी अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5 ये सब अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कैसे है? कोई ना कोई तरीका तो ही ना करेगा सिद्ध करने का। तो यही मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। जय हिंद।